वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्सेयन। डिस्कस करेंगे आज एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई कंपाउंड है वो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल ड्राई है, लेकिन वो कंपाउंड अपने पास में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन किया हुआ है। जैसे सपोज करो आपकी पेरिस ऑफ प्लास्टर है, पेरिस ऑफ प्लास्टर है, या फिर आप जिप्सम का एग्जांपल ले लो। ये सारे जो हैं, या फिर ब्लू विट्रोल का एग्जांपल ले सकते हैं, बेकिंग सोडा का एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो है दिखती हैं ड्राई, बिल्कुल ड्राई है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ उनके पास में कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेन करते हैं वाटर के, और जो वाटर कंटेन करता है उसे ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो सॉल्ट होता है जैसे CSO4 है, CSO4.12H2O है, तो वहां पर जो हाफ H2O आपको दिखाई पड़ रहा है दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये हमेशा डॉट से कनेक्टेड रहता है। साथ ही एक बात और समझनी है हमें कि जो वहां पर सॉल्ट जो है, अब जो सॉल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट्स। तो आगे वो और इसमें और क्या चीजें इसमें समझनी है हमको। हाइड्रेट्स हो गया, इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट। तो एक फॉर्मूला यूनिट में जितने नंबर ऑफ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स विद्यमान होते हैं उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि ये वन फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। तो देखो, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन आयनिक कंपाउंड्स में जो नंबर ऑफ जो होल रेशियो होता है, जो कंप्लीट रेशियो होता है किसी आयनिक कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड द वन फॉर्मूला यूनिट। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एक बार बोर्ड पर चलते हैं और वहां पर कुछ चीजों को लिखेंगे, समझेंगे, तो हमें और क्लैरिटी आएगी, हम लोग और उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। शुरू करते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ crystallization, okay, crystal of some compound seems to be dry, और एनहाइड्रस इसे भी बोलते हैं एनहाइड्रस, बट एक्चुअली it contain some water molecules. The content water molecules is called water of crystallization, and salt is termed as hydrates. Okay, finally, तो ये सारी, ये देखो यहां पर क्या चीजें आपको समझ में आ रही है कि जो सबस्टेंस, जो कंपाउंड है आपका, वो दिखलाई तो पड़ रहा है कि बिल्कुल ड्राई है, बट अपने पास में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन किए हुए हैं, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल अपने पास में कंटेन किया हुआ है दैट इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आगे इसमें और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, थोड़ा डेप्थ इसका जो डेफिनेशन है उसको हम लोग देखेंगे यहां पर कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रियलिटी में हम लोग एज अ डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे उसको। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecules
presenting one formula unit of that compound. ओके, तो यहां आप देखो ध्यान से कि ये जो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो प्रेजेंट है वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ उस कंपाउंड में। कंपाउंड का मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं सॉल्ट का। यहां पर जो कंपाउंड का बात किया जा रहा है, कंपाउंड का मतलब यहां पर जो होगा वो सॉल्ट ही होगा, ज्यादातर मामलों में सॉल्ट ही होगा। तो जो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन होंगे उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट नाउ। और देखो इसमें और जो टर्म समझना है थोड़ा सा, एक जो होगा डाउट आप लोग को हो रहा होगा कि वन फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। सर थोड़ा सा बता दीजिए वन फॉर्मूला यूनिट क्या होता है। ओके, देखो वन फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, तो ये वन फॉर्मूला यूनिट जो है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये वन फॉर्मूला यूनिट क्या है। तो ये देखो, ये लोवेस्ट होल नंबर होता है, लोवेस्ट होल नंबर, लोवेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो देखो ध्यान से इसमें समझो, इसको क्या बोल रहा है कि लोवेस्ट होल नंबर रेशियो होता है आयंस का जो प्रेजेंट होता है किसी आयनिक कंपाउंड में। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें ये प्रेजेंट होगा क्या, जो होल नंबर रेशियो होगा उसका, मतलब कंप्लीटली जो विद्यमान है कितने आयंस इसके अंदर में है, तो वो इसका जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग कि ये क्या है, वन फॉर्मूला यूनिट है। तो वन फॉर्मूला यूनिट में जो प्रेजेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स उसे हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी फिलहाल में भी कुछ लोगों को बातें क्लियर नहीं हुई होगी, तो ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फाइनली, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, है ना। तो दो तरीके से डिफिनेशंस है, आप देख लो इसे, इसका जो स्नैपशॉट होता है वो ले लो, समझ करके बाद में भी चीजें समझ में आती है, जब आगे पढ़ता है बाद में तब क्लियर होती है वो ये बातें हो रही थी। तो एक बार आप स्नैपशॉट ले लो, बाद में फिर पढ़ोगे तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो और क्लियरली समझ में आएगा। राइट नाउ मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बाद में। ओके, देखो एक बार जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या लेता हूं, एग्जाम्पल के रूप में मैं कुछ जैसे एक ले लेता हूं ब्लू विट्रियोल को, ठीक है। ब्लू विट्रियोल का एग्जाम्पल जो होगा इसमें आप ले लो, जैसे ब्लू विट्रियोल का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CaSO4, ओके, डॉट 5H2O होता है। अब इसका मतलब क्या है, 5.5H2O का मतलब क्या चीज है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 water molecules present in one formula unit, of CaSO4, okay, calcium sulfate, तो कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4, तो इस CaSO4 का जो एक फॉर्मूला यूनिट है, मतलब एक CaSO4 ऐसे समझो, नॉर्मली एक CaSO4 है ना, तो एक से CaSO4 में यहां पर जो H2O है उसके 5 मॉलिक्यूल्स अटैच है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेके देखो इसमें, जैसे अगला जो एग्जांपल मैं लेता हूं वो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं जिप्सम का, जिप्सम एग्जांपल में ले लो आप। चलो जिप्सम का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जिप्सम का एग्जांपल लो, क्या होता है CaSO4 है और डॉट क्या हो जाएगा 2H2O होगा। इसका मतलब कि CaSO4 जो है उसके साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, मतलब वो जिप्सम का फॉर्मेशन तब माना जाएगा जब उसके साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। ओके, तो यहां पर आप इसको एक बार क्लियर करो इस तरह से कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज
थोड़ा सा वर्ड में चेंज कर रहे हैं, देखो टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज क्या चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस बात को क्लियर करो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है CaSO4 के साथ में। ओके, अच्छा चलो फिर एक बार और एक काम करते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इस बार एग्जांपल ले लेते हैं, अभी थोड़े पहले जो पढ़े हुए वही सारे एग्जांपल्स को मैं उठा रहा हूं, अभी पीओपी ले लेते हैं एक बार। देखो जो पीओपी है, पीओपी का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O है। अब बोलोगे सर ये कभी ऐसा होता है क्या कि वाटर मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाए, क्या कोई काट देता है उसे? तो देखो वाटर मॉलिक्यूल तो हाफ होगा नहीं, रियल में इसमें है क्या चीज कि ये जो CaSO4 है, ये CaSO4 है, CaSO4 के साथ में मान लो ये CaSO4 है, तो इसके साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक हाफ H2O इधर साइड में मान लो और एक हाफ H2O इधर साइड में मान लो, तो ये दो हाफ H2O मिला करके और CaSO4 साथ में, तब ये माना जाएगा कि हाँ ये POP कंप्लीट यहां पर इस फॉर्म में हुआ है। और यहां पर जो हाफ H2O है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, अंडरस्टैंड? तो अच्छा एक बात और कि हाफ H2O होगा तो ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये CaSO4 है, ये CaSO4 है और यहां पर हाफ H2O लिख दिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है इधर, यस। तो CaSO4 है, ये हाफ H2O है, तो CaSO4 और हाफ H2O है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, वाटर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करने के लिए या तो आप ऐड करोगे उसके साथ में हाफ H2O, या फिर इसके पीछे आप 2 लिखोगे। दैट इज अ कंपल्सरी, हमेशा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जब होगा तो वो हाफ नहीं रहेगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसको बैलेंस किया जाएगा। जब वो कंप्लीट होगा तो देखो अब कंप्लीट हो गया, CaSO4 जो है 2 बनेगा और वो हाफ H2O पूरा करके वाटर का मॉलिक्यूल अपना कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें थी, ये सारी बातें थी, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, और जो चीजें समझ में आती हैं ठीक है, नहीं समझ में आती है तो कम से कम कमेंट करके बताइए हमें कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन किया जाएगा, बताया जाएगा, उसके बारे में और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियोस अपने ऊपर है बनाने, और अच्छे तरीके से फिर बनाए जा सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अलविदा।